समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का हमारा 34वां अध्याय चल रहा है। यजुर्वेद के अंदर मुख्य रूप से मनुष्य के लिए क्या धर्म है उनका विधान किया गया है। उन धर्मों को, कर्तव्य कर्मों को मनुष्य यदि निष्कामता से करेगा तो वो ममत्व, स्वार्थ आदि के जो भाव हैं, जो जन्म जन्मांतरों से जड़ पकड़े हुए हैं, उनको उखाड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। पीछे हमने मंत्र संख्या 56 के ऊपर विचार किया था और विद्वानों का कर्तव्य उस मंत्र के अंदर बताया था ईश्वर ने कि विद्वानों को क्या करना चाहिए। उनको जो सुदानु अर्थात जो योग्य विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, छल कपट से रहित, परोपकारी, जो उनके पास विशेष रूप से नियमित रूप से विद्या पढ़ने आए, उनको वो विद्या देवे। वैसे सामान्य रूप से तो विद्वान लोग समाज के अंदर, समूह के अंदर सबको ही उपदेश देवे, लेकिन कोई विशेष रूप से उनसे विद्या प्राप्त करने आए, सीखने आए, तो उनको वो उनकी योग्यता को देखते हुए उनको विद्या देवे। और सामान्य मनुष्यों के लिए भी उपदेश किया गया है मंत्र में कि वो भी विद्वानों की कामना करें। जीवन के अंदर अनेक क्षेत्रों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक शंकाएं होती हैं। उनके समाधान के लिए विद्वानों की कामना करनी चाहिए, उनके समीप जाना चाहिए। और विद्वानों के विषय में ये भी बताया कि विद्वान लोगों की हानि ना करें, उपदेश के माध्यम से लोगों के अंदर भ्रांति उत्पन्न ना करें, लोगों को सच्ची विद्या सिखाए, झूठी विद्या ना सिखाए। और सच्ची विद्या को सिखाते हुए वो उनको उससे जो लाभ हो, उससे वो अपना सांसारिक विषयों का सेवन करें। आज मंत्र संख्या 57 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है प्रनूनम ब्रह्मणस्पतिर्मंत्रम वदति उक्थ्यम यस्मिन् इंद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसी चक्रिरे। मंत्र का देवता है ब्रह्मणस्पति और इस मंत्र की भूमिका में दिया है ईश्वर के विषय में कहा है। तो देवता वही होता है जो मंत्र के विषय वस्तु को बताए। तो ब्रह्मणस्पति यद्यपि विद्वान के लिए भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर महर्षि दयानंद जी के अनुसार उन्होंने ईश्वर परक इसका अर्थ लिया है। ब्रह्मणस्पति का अर्थ किया है ईश्वर। इससे पीछे जो हमने मंत्र पढ़ा था, मंत्र संख्या 56, उसमें भी ब्रह्मणस्पति शब्द आया था। वहाँ ब्रह्मणस्पति का अर्थ लिया था विद्वान। तो ईश्वर के विषय में इस मंत्र में क्या कहा है, भावार्थ हम इस मंत्र का देखते हैं। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस परमात्मा में कार्य कारण रूप सब जगत और जीव वसते हैं। कार्य कारण रूप जगत बताया ही था। मिट्टी कार्य भी है और कारण भी है। सोना कार्य भी है, कारण भी है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो केवल कार्य ही होंगे, अंतिम कार्य जिनको कहेंगे वो कारण रूप नहीं होंगे। लेकिन कुछ पदार्थ कार्य और कारण दोनों के रूप में इस सृष्टि के अंदर मिलेंगे।
तो ऐसा जो जगत है वो परमेश्वर में रहता है और जीव भी परमेश्वर में वसते हैं। जीव कितने हैं? हमारी दृष्टि से तो असंख्य हैं, अनंत हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से जीव सीमित हैं। ईश्वर जानता है कितने हैं जीव। तथा जिसने सब जीवों के हित साधक वेद का उपदेश किया है। और परमेश्वर ने हित साधक वेद, ये वेद का विशेषण है हित साधक, जो जीवात्माओं के हित को सिद्ध करने वाला है। हित का अर्थ वैसे कल्याण भी किया जाता है, सुख भी किया जाता है। तो जो सुख को, कल्याण को सिद्ध करने वाले वेद हैं, ऐसे वेदों का उपदेश परमेश्वर ने जीवों को दिया। यदि परमेश्वर वेदों का उपदेश मनुष्यों को ना देता तो मनुष्य जंगली मनुष्यों के समान होते, कोई विशेष विद्या से युक्त ना होते, उनकी कोई सभ्यता की उन्नति प्रगति नहीं होती। जैसे जंगली मनुष्य है वो प्राणियों को मार कर खाते हैं, इसी प्रकार से उनका जीवन होता। उनको बोलना चालना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता। यदि परमेश्वर वेदों का उपदेश ना देते तो कोई मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता था। मनुष्य संसार के स्थायी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। मनुष्य सत्य असत्य को नहीं जान सकते। मनुष्य धर्म अधर्म को नहीं जान सकते थे। तो वेदों का उपदेश करने से मनुष्य धर्म अधर्म को जान पाते हैं, सत्य असत्य को जान पाते हैं और संसार के अंदर अनेक प्रकार के सुखों का लाभ करते हैं, अनेक प्रकार के सुख के साधनों का निर्माण करते हैं और उनके माध्यम से अनेक सुखों को भोगते हैं। ऐसा जो परमेश्वर है जिसने वेद का उपदेश किया, उसी को तुम लोग भक्ति सेवा उपासना करो। उसी की तुम लोग भक्ति सेवा और उपासना करो। 3 बातें बताई हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा ईश्वर की भक्ति करो, तो भक्ति, जब केवल भक्ति शब्द आएगा तो वहाँ पर दोनों बातें आ जाएगी। ईश्वर में प्रेम रखो और ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। अब भक्ति और सेवा अलग कर दिया है तो यहाँ भक्ति का अर्थ ले लेंगे, उसी की तुम लोग भक्ति करो, अर्थात उसी से प्रेम करो और उसी की सेवा करो। सेवा का मतलब है उसी की आज्ञा का पालन करो और उसी की उपासना करो। उपासना शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर उपासना का अर्थ, जैसे हम ध्यान काल में बैठते हैं, संध्या करते हैं, तो व्यवहार काल में तो व्यक्ति ईश्वर की सेवा करेगा, यम नियम का पालन करेगा, अपने कर्तव्यों का, धर्मों का पूरी शक्ति से पालन करेगा। और संध्या के समय वो ईश्वर के समीप बैठेगा, ईश्वर से बातचीत करेगा, ईश्वर के गुणों का कीर्तन करेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा। और ये दोनों बातें वो प्रेम पूर्वक करे। व्यवहार के अंदर ईश्वर की आज्ञा का पालन प्रेम पूर्वक करे और ईश्वर की संध्या उपासना ध्यान भी वो प्रेम पूर्वक करे। तो ये मंत्र का तात्पर्य है। मंत्र के अंदर ईश्वर के विषय में बताया है कि ईश्वर ऐसा ऐसा है। तो ये बताने का प्रयोजन यही है कि ऐसे ईश्वर की मनुष्यों को भक्ति, ऐसे ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक योग्य होगा वो उतना अधिक अच्छी प्रकार से ईश्वर की सेवा कर पाएगा और जो व्यक्ति जितना कम योग्य होगा वो उतनी सेवा अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति है, वो
मछली पानी से बाहर निकल कर तड़प रही है, वो उसकी सेवा करने लग गया, पंखा चलाने लग गया। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? वो उसको दोबारा पानी में डाल देगा, ये उसकी सेवा है। वो सेवा क्या करेगा? उससे तो मरी जाएगी पंखा चलाने से। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, अयोग्य व्यक्ति होते हैं, वो उनमें तो सेवा करने का सामर्थ्य ही नहीं होता। सेवा करने के लिए भी योग्यता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। हर कोई सेवा नहीं कर सकता। शूद्र के अंदर भी कुछ योग्यता होती है। शूद्र की योग्यता बताइए ना, किस प्रकार से वो सेवा करे। उसके अंदर अभिमान आदि ना हो, निंदा ना करने वाला हो, और भी कुछ छोटी मोटी बातें समझने योग्य हो, स्थूल बातें समझने योग्य हो, वही सेवा कर पाएगा। अब वो कोई बहरा है, अंधा है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो क्या सेवा करेगा? उसको तो सेवा की आवश्यकता रहेगी। तो व्यक्ति जितना अधिक योग्य होगा, उतना अधिक वो ईश्वर की सेवा, अच्छी प्रकार से ईश्वर की सेवा कर पाएगा। तो ईश्वर की सेवा का मतलब है ईश्वर की आज्ञा का पालन। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से पहले ईश्वर की आज्ञा का बोध भी होना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा का बोध, ईश्वर की आज्ञा का ज्ञान किसको होता है? बहुत से मनुष्य है, वो सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विद्वानों का व्याख्यान प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन पढ़ने सुनने के बाद भी धर्म के विषय में बहुत सुना, बहुत पढ़ा, फिर भी बोध नहीं हुआ, व्यवहार नहीं बदला। जो सुना पढ़ा वो व्यवहार के अंदर नहीं आया। पहले बोध होगा तभी तो व्यवहार के अंदर आएगा। तो बोध किसको होता है धर्म के विषय में? मनुस्मृति के अंदर श्लोक दिया है, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो विषयों की आसक्ति में नहीं फंसा हुआ, धन के लोभ में नहीं फंसा हुआ, ऐसा व्यक्ति यदि सत्संग करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो उसको सुनकर पढ़कर धर्म का बोध होगा। बोध का मतलब धर्म समझ में आएगा, उसमें संशय नहीं होगा, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध है, मलिन नहीं है। सांख्य दर्शन के अंदर सूत्र आता है, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। जो विषयों में फंसा हुआ है, धन के लोभ में फंसा हुआ है, वो मलिन चित्त वाला है। वो उपदेश चाहे सुन के ग्रहण करे, चाहे पढ़ के ग्रहण करे, तो उसको विवेक नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, उपदेश समझ में नहीं आएगा, सुनने के पढ़ने के बाद भी धर्म समझ में नहीं आएगा। और ये विषयों में आसक्ति किसकी हटती है? धन में लोभ किसका हटता है? विषयों में आसक्ति किसकी हटती है? जिसको विवेक होता है, ठीक है ना? जिसको विवेक होता है उसकी विषयों में आसक्ति हटती है, और विषयों में आसक्ति हटने के बाद भी विवेक होता है। दोनों विवेकों में अंतर है। पहला जो विवेक है वो विषयों से संबंधी विवेक है। जिसको विषयों से संबंधी विवेक हो जाएगा, उसकी विषयों से आसक्ति हटेगी, और विषयों से आसक्ति हटने के बाद अब वो धर्म के विषय में सुनेगा, पढ़ेगा, तो फिर धर्म के विषय में विवेक होगा, ठीक है। सांख्य दर्शन के अंदर सूत्र दिया है कि विवेकी व्यक्ति कैसे हट जाता है, वहाँ सूत्र के अंदर उदाहरण दिए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट गया और उसका हाथ जहर से युक्त हो गया, तो जैसे वह व्यक्ति हाथ को कटवाकर सुखी हो जाता है, इसी प्रकार से विवेकी व्यक्ति भी क्या है, विषयों को छोड़कर सुखी होता है। विषयों में विवेक कैसे होगा? विषयों के विषय में
विवेक प्राप्ति का उपाय बताया गया है। कईयों को तो एक बार सुनने से ही विषयों में विवेक हो सकता है, जिसके पिछले जन्मों के संस्कार हैं, और किसी को एक बार सुनने से विवेक ना हो तो उसके लिए क्या बताया सांख्य दर्शन के अंदर, आवृत्ति ही सकृत उपदेशात्। उसको बार बार विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? विषयों में दोष दर्शन करना चाहिए। विषयों में क्या दोष है, कौन कौन से दोष है विषयों में? धन का लोभ करने से क्या दोष है, क्या हानि होगी, विषयों में क्या दोष है। ये जो विषय हैं ये इनके विषयों के सुख क्षणिक हैं, और वो सुख भी क्या है, दुख मिश्रित हैं। विषय अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ठीक है। इस प्रकार से वो बार बार चिंतन करेगा कि ये जो संसार के विषय है, यदि मैं इसमें सुख लूँगा तो 4 प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे, और ये विषय हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं, अनित्य हैं। और जब विषयों को मैं उनमें सुख लेने लगूँगा तो राग हो जाएगा। राग होने पर जब विषय मेरे से पृथक होंगे, क्योंकि हमेशा तो साथ रहने वाले नहीं, तो दुख होगा। तो इस प्रकार से बार बार विचार करने से विवेक होता है, और वो विचार हर समय चलते रहना चाहिए। ठीक है। हर समय विषयों के दोष हमारी दृष्टि में रहेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें हमारे मस्तिष्क में रहेंगे कि ये शरीर अनित्य है, तो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होगी। शरीर अपवित्र है तो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होगी। खाने पीने के जो विषय हैं वो दुख मिश्रित हैं, ठीक है ना। बहुत सावधानी पूर्वक खाना पड़ेगा। थोड़ा सा ही सुख लिया तो फिर दुख प्राप्त होगा। दुख मिश्रित है, ये दिमाग में रहेगा तो व्यक्ति फिर सावधानी पूर्वक खाएगा, और ये भूल जाएगा तो फिर असावधानी से खाएगा। असावधानी से खाते ही फिर 4 प्रकार के दुखों की प्राप्ति होगी। कौन कौन से दुख हैं 4 प्रकार के? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। तो इस प्रकार से विषयों के दोषों को बार बार दोहराने से, हर समय उनको मन मस्तिष्क में उपस्थित रखने से धीरे धीरे विषयों से वैराग्य हो जाता है। विषयों से संबंधित विवेक उत्पन्न हो जाता है, उससे वैराग्य हो जाता है। परंतु उसके साथ साथ उसका जो व्यवहार है वो भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अहिंसा, सत्य आदि का भी वो पूरी शक्ति से पालन करे तो उसको शीघ्र सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से धर्म को जानकर, विषयों से आसक्ति हटाकर, फिर स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से धर्म को जानकर व्यक्ति उस धर्म का आचरण करके ईश्वर की सेवा कर सकता है। और फिर धर्म के साथ साथ जो विद्वान है, विद्या से युक्त है, वो और अधिक अच्छी प्रकार से ईश्वर की सेवा कर सकता है। वो अपनी विद्या का उपयोग दूसरे प्राणियों के हित के लिए करेगा, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि सभी प्राणियों का हित हो, कल्याण हो, उनके दुख छूटे, सुख बढ़े। तो जिसके पास जितनी अधिक विद्याएं होगी वो उन विद्याओं के माध्यम से दूसरे प्राणियों को उतना अधिक सुखी कर सकेगा, उनको दुखों को दूर कर सकेगा, और इससे वो और अधिक अच्छी प्रकार से ईश्वर की सेवा कर सकेगा। तो ईश्वर की सेवा अच्छी प्रकार से करने के लिए व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, अनेक विद्याओं से युक्त होना चाहिए, और धार्मिक है तो फिर वो विद्याओं का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। और यदि धार्मिक नहीं है तो वो विद्या को प्राप्त करेगा तो अपना उससे स्वार्थ सिद्ध करेगा, और दूसरों के स्वार्थ की वो हानि करेगा, पशु बन जाएगा। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, यस्मिन् जिस परमात्मा में इंद्रः
इंद्र के दो अर्थ किए हैं, बिजली और सूर्य। 33 देवताओं में भी इंद्र आता है, वहाँ पर इंद्र का क्या अर्थ किया है? विद्युत। ठीक है। और इंद्र का दूसरा अर्थ सूर्य भी होता है। इंद्र, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। इंद्र परमेश्वर के लिए भी प्रयोग होता है। तो जिस परमेश्वर के अंदर बिजली और सूर्य ने ओकांशी अपने स्थान किए हुए है, अपने स्थान बनाए हुए है। बिजली कहाँ रहती है? बिजली कहाँ रहती है? अंतरिक्ष लोक में रहती है। सूर्य कहाँ रहता है? द्यूलोक में रहता है। ये स्थान बनाया हुआ है इन्होंने। वरुण, जिस परमेश्वर ने वरुण के दो अर्थ किए हैं, जल और चंद्रमा। जल ने स्थान बनाया हुआ है। जल कहाँ रहता है? जल अंतरिक्ष में भी रहता है और समुद्र में भी रहता है। चंद्रमा ने स्थान बनाया हुआ है। चंद्रमा कहाँ रहता है? द्यूलोक में कह सकते हैं, द्यूलोक में रहता है। और मित्र का अर्थ किया है प्राण व अन्य अपान आदि वायु। तो जो शंका पूछी गई थी कि मित्रा वरुणौ प्रातः मित्रा वरुणौ, तो ये प्राण उदान ही अर्थ क्यों लिया, दूसरे प्राणों का ग्रहण क्यों नहीं किया? तो वहाँ पर, यहाँ पर जो अर्थ किया है मित्र से प्राण और अन्य अपान आदि वायु, दूसरी वायुओं का भी ग्रहण है। तो वहाँ पर भी मित्रा वरुणों से यद्यपि द्विवचन है, फिर भी वो उपलक्षण के रूप में ले लेंगे, दूसरे प्राणों का भी ग्रहण हो जाएगा। तो जिस परमेश्वर ने प्राण और अन्य अपान आदि वायु, जिन्होंने परमेश्वर के अंदर अपने स्थान बनाए हुए हैं। कहाँ स्थान बनाए हुए हैं? प्राणियों के शरीर में। जितने भी प्राणियों के शरीर हैं, ये पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनके अंदर इन्होंने अपने स्थान बनाए हुए हैं। और प्राण का अलग स्थान है, अपान का अलग स्थान है, वहाँ पर वो अपने अपने कार्य करते हैं। और ये स्थान उन्होंने अपने आप नहीं बनाए, ईश्वर ने इनको स्थान दिए हैं। ईश्वर ने इनको व्यवस्थित किया है। ये तो जड़ है, अपने आप स्थान थोड़ी ना बनाएंगे। फिर आगे दिया है अर्यमा, जिस परमेश्वर के अंदर अर्यमा का अर्थ किया है सूत्रात्मा वायु। अब ये सूत्रात्मा वायु क्या है, इसको समझना चाहिए। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में एक मंत्र आता है, सप्त अस्य आसन परिदयः त्रिहि सप्त समिदः कृतः। तो इसके भाष्य में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि परमेश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर 7 आवरण बनाए हैं। वो 7 आवरण कौन सा है? पहला आवरण है समुद्र का, समुद्र से वो लेना चाहिए, अंतरिक्षस्थ समुद्र जिसको अर्णव कहते हैं। दूसरा आवरण है त्रसरेणु का। त्रसरेणु किसको कहते हैं? जहाँ तक हम देख सकते हैं, ठीक है ना, त्रसरेणु तक, त्रसरेणु से ऊपर के पदार्थों को हम देख सकते हैं। त्रसरेणु से जो सूक्ष्म हैं, द्वैणुक आदि हैं, उनको हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो त्रसरेणु पृथ्वी का भी होता है, त्रसरेणु अग्नि का भी होता है, त्रसरेणु जल का भी होता है, सबके ही होंगे त्रसरेणु। जल के त्रसरेणु जो हम ये ऊपर आकाश में नीला नीला दिखाई देता है, तो ये जल के त्रसरेणु बताई जाते हैं। कभी कभी आकाश के अंदर धुंधलापन होता है, ये पृथ्वी के त्रसरेणु के कारण है, ठीक है, धुंधला धुंधला हमको दिखाई देता है। और अग्नि का त्रसरेणु सूक्ष्म, जो चिंगारी के रूप में जितनी हमें दिखाई सकती, देख सकते हैं जितना। तो ये दूसरा आवरण त्रसरेणु का होता है। तीसरा आवरण मेघमंडल की जो वायु है उसका होता है। फिर उसके आगे एक वृष्टि जल से ऊपर एक और प्रकार की वायु होती है। फिर उसके ऊपर एक अत्यंत सूक्ष्म धनंजय वायु होती है। और फिर उससे भी ऊपर 7वां जो आवरण होता है वो सबसे सूक्ष्म सूत्रात्मा वायु का होता है। तो ये यहाँ पर सूत्रात्मा वायु वो ले सकते हैं। तो सूत्रात्मा वायु ने जिस परमेश्वर के अंदर स्थान बनाया है, कहाँ पर स्थान बनाया है? प्रत्येक लोक के 7वें आवरण में, ठीक है ना।
वहाँ पर स्थान बनाया, ईश्वर ने उसको वहाँ पर स्थापित किया है। फिर आगे दिया देवाः, ये सब देवा का संस्कृत में दिया है दिव्य गुण। दिव्य गुण भी परमेश्वर में स्थित हैं, परमेश्वर के आश्रित हैं। परमेश्वर गुणी है और गुण हो गए ईश्वर के, ठीक है ना, गुण गुणी का संबंध है। तो परमेश्वर के अंदर अनेक दिव्य गुण क्या है, आश्रित हैं, और परमेश्वर क्या हो जाएगा, गुणी हो जाएगा। अर्थात अनेक दिव्य गुण परमेश्वर के अंदर रहते हैं। फिर आगे दिया है ओकांसी निवास, इन्होंने परमेश्वर के अंदर ओकांसी चक्रीरे अपने निवासों को किया है। वह ब्रह्मणः वेद विद्या का पति रक्षक जगदीश्वर, उक्थ्यम प्रशंसनीय पदार्थों में श्रेष्ठ मंत्रम वेद रूप मंत्र भाग को नूनम निश्चय कर प्रवदति, अच्छी प्रकार कहता। तो ये मंत्र प्रमाण है कि वेद किसने दिए, ईश्वर ने दिए। वेद मनुष्यों ने नहीं बनाए, वेद ऋषियों ने नहीं बनाए, वेद का उपदेश किसने दिया, ईश्वर ने दिया। एक मंत्र और भी आता है यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी आता है, जो ये बताता है कि वेद किससे प्रकट हुए, ईश्वर से। कौन सा मंत्र है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचाः सामानि जज्जीरे। और अथर्ववेद के अंदर भी आपको एक मंत्र मिलेगा, महर्षि दयानंद जी ने उसका प्रमाण दिया है। वो भी बताता है कि वेद परमेश्वर से उत्पन्न हुए, और ये भी प्रमाण है। तो परमेश्वर कैसा है, वेद विद्या का रक्षक। परमेश्वर वेद विद्या की रक्षा करने वाला है। वेद विद्या की रक्षा परमेश्वर कैसे करता है, और परमेश्वर को वेद विद्या की रक्षा की आवश्यकता ही क्या है, वो तो उसकी विद्या है, ईश्वर का गुण है। ईश्वर नित्य है, वो भी नित्य है, हमेशा उसके साथ रहेगा। तो वेद विद्या की रक्षा अपने में करता है या जगत में करता है, उसकी तो विद्या नित्य है, उसकी रक्षा की क्या आवश्यकता। वेद विद्या की रक्षा करेगा तो जगत में करेगा, संसार के अंदर करेगा। संसार में वेद विद्या की रक्षा कैसे करता है, वेदों का उपदेश दे दिया, अब उसके बाद उसकी रक्षा कैसे करता है। फिर परमेश्वर ने ये भी प्रेरणा दी कि भाई आपने जो वेद पढ़ा उसको दूसरों को पढ़ाएं, आगे उस परंपरा को चलाते रहें। तो इससे क्या है, वेद विद्या की रक्षा होती है। और फिर जब मुसलमानों का राज्य आया और जब यहाँ का साहित्य, पुस्तकें, ग्रंथ नष्ट किए जाने लगे, जलाने लगे, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वेदों को कंठस्थ कर लिया। तो ये कंठस्थ करने की प्रेरणा किसने दी, परमेश्वर ने दी, ठीक है ना। और वो सामर्थ्य, कंठस्थ करने का सामर्थ्य किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। तो इस प्रकार से परमेश्वर जगत के अंदर वेद विद्या की रक्षा करने वाला है। और फिर वो वेद कैसा है, उसका विशेषण दिया उक्थ्यम, प्रशंसनीय पदार्थों में श्रेष्ठ। प्रशंसनीय पदार्थ सूर्य भी है, प्रशंसनीय पदार्थ चंद्रमा भी है, जल भी है। इन सभी पदार्थों में श्रेष्ठ क्या है, वेद है। कैसे, क्योंकि ये पदार्थ भी हमें तभी सुख दे सकते हैं यदि हमारे पास विद्या हो। विद्या नहीं होगी तो हम इनसे सुख उठाने के स्थान पर दुख भी उठा सकते हैं। इस रूप में कह सकते हैं कि वेद प्रशंसनीय पदार्थों में भी श्रेष्ठ है। तो मंत्र के अंदर परमेश्वर के विषय में बताया है, और इस बताने का प्रयोजन यही है कि ऐसे परमेश्वर से मनुष्य प्रेम करें, उसकी सेवा करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी उपासना करें, और इस प्रकार करते हुए अपने आत्मा के ज्ञान को बढ़ाते हुए वो सांसारिक स्थायी सुखों को भोगते हुए अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करके हमेशा आनंद में रहें। हमेशा का मतलब जितना मोक्ष की अवधि है उतने काल तक वो ईश्वर के आनंद को भोगे।